नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो चुका है। विधानसभा के मॉनसून सत्र इस बार 19 अगस्त से 22 अगस्त के बीच होगा। यह सत्र प्रदेश के ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में आयोजित किया जाएगा। शासन ने इसके संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। तो उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 से 22 अगस्त तक मॉनसून का सत्र चलेगा। गैरसैंण में विधानसभा का मॉनसून सत्र रहने वाला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ये तारीखें जो हैं तय हुई हैं। तो उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो चुका है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 19 से 22 अगस्त तक ये विशेष सत्र रहने वाला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तारीख तय हुई है। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो चुका है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 19 से 22 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलेगा। गैरसैंण में विधानसभा का मॉनसून सत्र रहने वाला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तारीख जो है वो तय की गई है। गैरसैंण में इस बार उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र रहने वाला है। 19 से 22 अगस्त तक तारीख जो है तय कर ली गई है। 19 से 22 तारीख तक विधानसभा का सत्र चलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तारीख तय हुई है। ये बड़ी जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तारीख जो है तय हो चुकी है। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। 19 तारीख से 22 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलने वाला है और इस मॉनसून सत्र में कई मुद्दे उठाए जाएंगे। मनीष डंगवाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? तारीखों का ऐलान हो चुका है। विशेष सत्र जो है 19 से 22 अगस्त तक रहने वाला है, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड विधानसभा का जो मानसून सत्र होना है वो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होना है। 19 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक जो है तिथि तय की गई है। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में निर्णय हुआ था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थान और जो है वो तिथि का जो है वो चयन करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आज जो है वो विधानसभा का जो मानसून सत्र होना है उसकी तिथि तय हो गई है और स्थान भी तय हो गया। क्योंकि पिछली बार जब सत्र हुआ था तो बजट सत्र जो है वो गैरसैंण में करने को लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया था कि सरकार जो है वो गैरसैंण में विपक्ष की मांग थी कि सत्र कराने से भाग रही है। इसलिए सरकार ने इस बार जो मानसून सत्र है उसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी में करने का निर्णय ले लिया है। तो इस तरीके से 19 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक जो है वो विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो चलने वाला है गैरसैंण में। और सीधी सी बात है कि जब उत्तराखंड विधानसभा का सत्र होता है तो विधायी कार्यों के साथ साथ विपक्ष के पास भी सरकार को घेरने के कई मुद्दे होते हैं जनहित से जुड़े। तो सीधे तरीके से देखें तो गैरसैंण की ग्रीष्मकालीन राजधानी में जो है वो सदन के भीतर कहीं न कहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जो है वो तीखी बहस भी देखने को मिलेगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। तो उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 से 22 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलेगा। चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में लैंडस्लाइड हुआ है। तेज बारिश के चलते लक्ष्मेश्वर बाईपास के पास लैंडस्लाइड हुआ है। फिलहाल राहत की खबर यह है कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में लैंडस्लाइड की खबर सामने आई है। लक्ष्मेश्वर बाईपास के पास तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ है और खबर सामने नहीं आई है। राहत भरी खबर है। तेज बारिश के चलते लक्ष्मेश्वर बाईपास के पास लैंडस्लाइड हुआ और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ऊपर से पहाड़ी क्षेत्र जो है एक हिस्सा जो है वो नीचे भरभरा कर गिरता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल वहां पर अब जेसीबी की मदद से रास्ते को क्लियर किया जा रहा है। मलबा जो है वो सड़कों तक आ गया है। तेज बारिश के चलते लक्ष्मेश्वर बाईपास के पास लैंडस्लाइड हुई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। यहाँ पर तो लक्ष्मेश्वर बाईपास में एक अभी करीब 12:30 बजे एक स्लाइड जो था यहाँ पर का हो गया। हमारे यहाँ पर दिनेश दानी जी हैं, उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि यहाँ पर कोई पहाड़ स्लाइड आ गया है। उसके बाद हमने तत्काल से आपदा अधिकारी जी को फोन किया और उसके बाद उन्होंने तुरंत से यहाँ पर जेसीबी की व्यवस्था कराई। अब जेसीबी द्वारा जो मलबा है ये हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं सामने को यहाँ पर हटाया जा रहा है। और अब ये आपदा का सीजन भी चल रहा है। हम लोगों से भी कह रहे हैं थोड़ा सा सेफ रहे, सुरक्षित रहे
और देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई काम भी चल रहा है और मुझे लगता है कि कुछ स्लाइड और आ सकता है। तो हमारा प्रशासन से निवेदन है कि इस तरीके से अभी आपदा अधिकारी जी द्वारा तत्काल से यहाँ पर जेसीबी भेजी गई। हम आगे भी चाहिए कि भगवान ना करे कोई आपदा आए, तो आप अगर कोई यहाँ पर दिक्कत आती है, हमारा सभी से निवेदन है कि आप लोग भी तुरंत आपदा कंट्रोल रूम में फोन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मां नंदा देवी राजात यात्रा की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को यात्रा मार्गों के समय से मरम्मत, सुरक्षा रेलिंग की स्थापना, सभी प्रमुख पड़ावों पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, एम्बुलेंस और टेलीमेडिसिन सेवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यात्रा के दौरान स्थानीय लोक कलाकारों, ग्राम पंचायतों और स्वयंसेवी संस्थाओं को यात्रा से जोड़ने के साथ ही पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को प्रोत्साहन दिए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र भेजकर अपनी समस्या बताने वाले फरियादियों से बातचीत करते हुए अधिकारियों को उन पर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। जहां डोईवाला के करमचंद की टूटी सिंचाई नहर की शिकायत पर सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता को निर्देश दिए गए। इसी तरह मेजर नरेश कुमार की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर जिलाधिकारी देहरादून को कार्रवाई सौंपी गई है। सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि हर जन शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विशेष बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश के आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन को गति देने के लिए सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में सीएम धामी ने कहा कि हमारे नौजवानों और महिलाओं को ऋण की योजनाएं ज्यादा मिले, इसको लेकर बैठक में चर्चा हुई है। सीएम ने आगे कहा कि बैठक में ऐसे मामलों पर भी चर्चा हुई है जिससे हमारा रोजगार बढ़े। देखिए, हमारे नौजवानों को, युवाओं को, महिलाओं को, विशेष रूप से जो सीमांत क्षेत्र हैं, कृषकों को, उनको ऋण की योजनाएं ज़्यादा मिलनी चाहिए। ऐसे मामले जिसमें हमारा रोजगार बढ़े, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आगे आने का अवसर मिले। हमारे किसान जो सेब, कीवी ऐसे हमारे सब्जियों का उत्पादन करते हैं, उन सबको सहायता मिलनी चाहिए। होम स्टे बढ़ने चाहिए, स्टार्टअप्स के नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। और एसएलबीसी से हमने कहा है कि चीज़ों का सरलीकरण करके लोगों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराएं। और इसके निमित्त हम आने वाले समय में इस मानसून के बाद राज्य के प्रत्येक जनपद में बड़े मेले आयोजित करेंगे, जिसमें एक ही स्थान पर, जहां बैंकों के लोग भी होंगे, प्रशासन के भी लोग होंगे, जो भी औपचारिकताएं होनी होंगी वो वहीं पर मौके पर ही संपन्न हो जाएंगी और उनको आसानी से ऋण मिल सकेगा, जिससे कि वो अपने काम को आगे बढ़ा पाए। राजधानी देहरादून में कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने सीएससी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सीएससी वीएलई पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा है कि सीएससी उस परिवर्तन का प्रतीक है जो देश के कोने कोने तक पहुंच गया है। यह है आम लोगों के विश्वास का केंद्र होने के साथ साथ लोगों की आकांक्षाओं को भी पूरा करता है। सीएससी के जरिए शहरों की सेवाएं एक क्लिक में गांव तक पहुंच रही हैं और देश की ग्राम पंचायतें डिजिटल पंचायतें बन रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कावड़ यात्रा से पहले ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य धार्मिक भेष में ठगी करने वाले फर्जी साधु संतों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई करना है। मुख्यमंत्री ने खासतौर पर महिलाओं को निशाना बनाने वाले भेषधारियों पर सख्ती के निर्देश दिए। कावड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं, ऐसे में जनता की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। सीएम धामी ने कालनेमी का उदाहरण देकर कहा कि आज भी समाज में कई भेषधारी असुर सक्रिय हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। अल्मोड़ा में पंचायत चुनाव के मतदान कार्मिकों और पीठासीन अधिकारियों के पहले चरण का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। पहले चरण के प्रशिक्षण में कार्मिकों को व्यवहारिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामजी शरण शर्मा ने बताया कि निर्वाचन को लेकर पीठासीन अधिकारियों का 2 दिवसीय महत्वपूर्ण प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें पहले चरण में पीठासीन अधिकारियों व्यवहारिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
देखिए, ये 2 चरणों में प्रशिक्षण हमारा आज से प्रारंभ हो गया है। आज पीठासीन अधिकारियों का है और बाकी जो है, जो हमारे पूरी पार्टी है, उनका प्रशिक्षण 17 तारीख से होगा, है ना। अभी प्रथम चरण में 11 और 12 तारीख का प्रशिक्षण है और बाकी जो है 17 तारीख से प्रारंभ होगा और काफ़ी इंटेंसिव ट्रेनिंग दे रहे हैं। नीचे आपने देखा होगा कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है और ऊपर जो है थ्योरेटिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा जो हमारी ये एकेडमी है, इसके अलावा हमारे जो शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी है, उसमें भी हमने ट्रेनिंग देने का वो किया है, प्रबंध किया है। तो बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं ताकि जैसे पिछली बार नगर निगम के इलेक्शन में कुछ गलती हुई थी, इसमें एक रिपोल हुआ था, इस बार इस तरह की कोई गुंजाइश ना रहे। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव से पहले देहरादून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत त्यूणी पुलिस ने एक ऑल्टो कार से 125 किलो डायनामाइट जब्त किया। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पंचायत चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए देहरादून पुलिस पूरे जिले में चेकिंग अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस टीम ने HP नंबर की एक कार को रोका और तलाशी के दौरान 5 पेटियों में रखा 125 किलो डायनामाइट, 2 डब्बे डेटोनेटर, एक लाल रंग की तार का रोल बरामद किया। भी वैलिड कागजात वो नहीं दिखा पाए। अभी तक की जो जानकारी पूछताछ में निकल के आया कि कालसी थाना क्षेत्र में सरकारी एक प्राइवेट मैगजीन भी है जो अधिकृत लीगली जो मिली हुई, जहां से इस तरह के विस्फोटक पदार्थों को जो है परिवहन करने के लिए वहाँ पर वैलिड कागजों के साथ ही वो अलाउड रहती है। साथ ही साथ इसको ले जाने के लिए भी अलग से वैन इसमें होनी चाहिए, बट इसमें प्राइवेट तरीके से इस तरह से अनाधिकृत रूप से ले जा रहे थे। इस पर पूछताछ के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। विस्फोटक अधिनियम में मुकदमा लिखा गया कि 3 व्यक्ति जो थे, इसमें 2 लोग सिरमौर के रहने वाले हैं और एक शिमला का निवासी है। अभी तक प्राथमिक जानकारी मिला है कि वहाँ पर कोई गाँव में एक रोड का काम होने वाला था, जहाँ पर इस विस्फोटक को अनाधिकृत तरीके से यूज़ करके उस रोड को बनाया जाना था। समझ जानकारी के लिए हमारी टीम ने शिमला में भी संपर्क किया है। साथ ही साथ इस मैगजीन में किस तरह से इलीगल तरीके से इस तरह से भारी मात्रा में विस्फोटक निकला, इसमें वहाँ के एक गार्ड को भी पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है। आगे की कार्रवाई इसमें इन्वेस्टिगेशन में सभी साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। हरिद्वार में कावड़ मेले की शुरुआत हो गई है। दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में कावड़िए हरिद्वार पहुंचकर गंगा जल भर रहे हैं और अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो रहे हैं। ऐसे में हाईवे से लेकर अंदरूनी रास्तों पर हर तरफ कावड़िए नजर आ रहे हैं। कावड़ मेले की तैयारियों को परखने उत्तराखंड डीजीपी दीपम सेठ पहुंचे। उन्होंने हर की पौड़ी पर मां गंगा जी का पूजन कर सकुशल मेला संपन्न कराए जाने के लिए मां गंगा का आशीर्वाद लिया। सावन की शुरुआत के साथ ही हरिद्वार में कावड़ मेले की सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन समेत अन्य अधिकारियों ने कावड़ मेला 2025 में नियुक्त पुलिस बल को ब्रीफ किया। इस दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने भी सुरक्षा और प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। इस बैठक में गढ़वाल व कुमाऊं रेंज के अलावा पीएसी और पैरा फोर्सेस के जवानों ने भी हिस्सा लिया। कावड़ मेला क्षेत्र को 16 सुपर जोन, 37 जोन और 134 सेक्टर में विभाजित किया गया है। मेले की निगरानी के लिए एसपी सिटी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सावन महीने के पहले दिन हजारों की संख्या में कावड़ यात्री बाबा भोले के दर्शन के लिए गंगोत्री के गोमुख पहुंचे, जहां कावड़ियों ने मां गंगा का शुद्ध जल भरकर अपनी कावड़ यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान पूरा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भगवा रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। इस बार यात्रा में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गंगोत्री से कांवड़ लेके आ रहे हैं। पूरा महादेव हमारा जल चढ़ेगा। वैसे में मोदनगर मोहम्मदपुर कद्दी, बहुत अच्छा नज़ारा, पहली बार आई हूँ। वैसे तो और जगह तो आई तो हैगे आ, ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲੰਗਰ
जैतो वालों का है। और हम जब परिवार के साथ यहाँ आते हैं 10 दिन का लंगर लगता है और पूरी सेवा से सब दिल जान से यहाँ पे सेवा करते हैं। और सारी डॉक्टरी सुविधा भी यहाँ पर है। जय भोले। ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਡਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਊਤੇ ਤੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਕਰਦੇ, ਰੂਮ ਰੱਖਦੇ ਜੀ, ਰੂਮ ਭੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਸਮਾਉਣੇ ਜੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ, ਕਮਰੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰੀ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਨਾਸ਼ਤਾ, ਲੰਚ, ब्रेकफास्ट ਅਸੀਂ 20 साल ਤੋਂ लंगर ला रहे हैं ਇੱਥੇ। और मैं गौमुख से जल लेके चल रहा हूँ, गंगोत्री से भी लिया है और गांव में ही जल चढ़ाएंगे अपने। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 4 साल से आ रहा हूँ और बहुत अच्छी यहाँ पे सभी की जो यहाँ पे भोले हैं, यहाँ के भी रहने वाले हैं, बहुत अच्छी इज्जत करते हैं, बिठाते हैं।